नमस्कार। आज हम बात करेंगे आम्रपाली के करीब 46,000 खरीदारों की। और जैसा कि आप सबको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 जुलाई 2019 के जजमेंट में आम्रपाली ग्रुप को हटाकर आम्रपाली ग्रुप की सारी जिम्मेदारी अपने एक ऑफिसर जो कि कोर्ट रिसीवर हैं और सीनियर एडवोकेट श्री आर वेंकट रमनी को कोर्ट ऑफिसर बनाकर उनको सौंप दी थी। उसके बाद से कोर्ट रिसीवर एनबीसीसी के द्वारा लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं कि आम्रपाली के खरीदारों को उनके घर का जो सपना है वो पूरा साकार करके दे दिया जाए। और क्योंकि आम्रपाली ग्रुप अब एग्जिस्टेंस में है नहीं, जो भी प्रमोटर्स थे वो जेल में हैं, जो एम्प्लॉयज़ थे वो अभी हैं नहीं, कहीं चले गए हैं, और साथ ही जो रिकॉर्ड आम्रपाली ग्रुप का था वो पूरी तरह से रिसीवर के पास नहीं आया था। तो कोर्ट रिसीवर का ऑफिस एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। वो समस्या ये है कि आम्रपाली के खरीदारों की डिटेल्स को कैसे वेरीफाई किया जाए और कैसे कंप्लीट रिकॉर्ड इन डिटेल्स का उनको प्राप्त हो सके। और इसी कड़ी में उन्होंने आम्रपाली के रिसीवर ने अपने ब्लॉग पे, जो कि receiveramrapali.in है, उस पे सारे आम्रपाली के खरीदारों को आमंत्रित किया है कि वो आएं और अपना अपना जो भी डेटा है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में और अपनी यूनिट्स के बारे में, वो भर के रिसीवर के ऑफिस को भेजें, ताकि रिसीवर के ऑफिस के पास आम्रपाली के घर खरीदारों का कंप्लीट डेटा अवेलेबल हो सके। ये डेटा ऑफ कोर्स बाद में जो भी आम्रपाली ग्रुप के द्वारा रिसीवर के ऑफिस को सौंपा गया है डेटा, उससे मिलाया जाएगा। और साथ ही जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बायर्स रजिस्ट्री के लिए जाएंगे तो इंडिपेंडेंटली जो भी ये डेटा बायर के द्वारा भरा जाएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, जैसे पेमेंट की डिटेल्स हैं या फिर एरिया की डिटेल्स हैं, उसको पेमेंट रसीट्स के साथ या बैंक स्टेटमेंट्स के साथ वेरीफाई किया जाएगा। तो ये जो कस्टमर डेटा बायर्स को भरना है, इसको भरना बहुत ही आवश्यक है। इनफैक्ट रिसीवर ने इसको कंपलसरी किया हुआ है। आप सबको ही पता है कि आम्रपाली के करीब 46,000 बायर हैं, लेकिन अभी तक करीब 17 से 18,000 बायर्स ने ही ये कस्टमर डेटा भरा है। बाकी बायर्स के द्वारा ये डेटा अभी भी पूरी तरह नहीं भरा गया है। और अगर उनके द्वारा ये डेटा भरा नहीं जाएगा तो ये पता करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन जेन्युइन बायर है, कौन प्रॉक्सी बायर हैं, कौन ऐसे बायर हैं जो बिल्डर के द्वारा दिखाए गए हैं बट रियल बायर नहीं हैं, कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके साथ ही क्योंकि कस्टमर डेटा पूरी तरह से भरा नहीं गया है, इसलिए जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसका वेरिफिकेशन करने में भी दिक्कत हो रही है। तो यदि आपका नाम इस कस्टमर डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप अपना जो भी इसमें डिटेल्स हैं वो बिल्कुल अपडेट करके रखें, जैसे आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है या एड्रेस है। साथ ही जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो बिल्कुल अपडेटेड रखें। और अगर आप आम्रपाली के अलॉटी हैं और आपका नाम कस्टमर डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाहते हैं, कि आप ये कस्टमर डेटा भरें या वो पोर्शन ज़रूर भरें जो ये कहता है कि अगर आपका नाम कस्टमर डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको ये पोर्शन भरना है, ताकि ऐसे लोगों का भी एक पूरा लिस्ट रिसीवर के ऑफिस के पास मौजूद हो। तो इस वीडियो में आगे हम आपको यही बताने वाले हैं कि कस्टमर डेटा कैसे भरना है और भरने के बाद आपको कैसे रिसीवर के ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। और ये यदि आपने अभी तक अपना कस्टमर डेटा नहीं भरा है तो मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना कस्टमर डेटा जैसे हम बता रहे हैं वैसे जाके जल्द से जल्द भर दें। कस्टमर डेटा भरने के लिए सबसे पहले आपको रिसीवर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि receiveramrapali.in है। यदि आपको रिसीवर की वेबसाइट पता नहीं है तो आप गूगल पर जाकर
रिसीवर आम्रपाली भी टाइप कर सकते हैं और जो सबसे पहला पेज खुलता है उस पे आप जा सकते हैं। आपका पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आम्रपाली के बायर्स के लिए बहुत जरूरी है वो दी हुई है, और आप चाहें तो इसको कहीं पे भी सेव करके रख लें और इसको फॉलो करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आम्रपाली के केस में क्या हो रहा है। इस वेबसाइट पे कस्टमर डेटा यहाँ पे है। कस्टमर डेटा में यदि आप कस्टमर डेटा में आपका नाम ऑलरेडी नहीं दिखा रहा है तो आपको इस सेक्शन में जाना है। यदि आप पहली बार कस्टमर डेटा भर रहे हैं तो आपको कस्टमर डेटा में जाके इस पेज पे जाके आपको क्लिक करना है और ये पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। इस पेज पे आकर आपको नीचे जाकर इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। इस पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और इसमें फाइनली कस्टमर डेटा पे जाके आपको क्लिक फॉर कस्टमर डेटा एंड फिलिंग योर डिटेल्स पे जाके क्लिक करना है। जब आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का खुलेगा जिसमें इसके दो पार्ट हैं, आम्रपाली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और आम्रपाली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। अभी क्योंकि आम्रपाली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टमर डेटा भर लिया जा रहा है इसलिए आपको इसमें जाके भरना है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आम्रपाली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डिटेल भरना है और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। फाइनली आपको यहाँ पे आकर क्लिक करना है और इस तरह से खुलेगा, जो आपका पेज इस तरह से आएगा। इसमें आप अपना प्रोजेक्ट जब चुनेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे गोल्फ होम्स चुनता हूँ, इसमें आम्रपाली के लगभग सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, आदर्श आवास योजना, नोएडा, कैसल, सेंचुरियन पार्क, टेरेस होम्स, कोर्टयार्ड, क्रिस्टल होम्स, जोरा हाइट्स, और इसमें पुराने प्रोजेक्ट्स भी दिए हुए हैं जैसे विलेज या फिर प्लैटिनम और कॉस्मोस, जो ग्रैंड, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बनकर पहले से तैयार थे। अब जब जैसे अगर मैं इसमें अपना डिटेल डालता हूं तो आम्रपाली गोल्फ होम्स में जाकर मैं अपना नाम डालूंगा और मैं नाम डाल के सर्च करूंगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा। जैसे ये आम्रपाली गोल्फ होम्स में मेरा ये डेट ऑफ बुकिंग, टावर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आएगा। क्योंकि मैंने अपना डिटेल भर रखा है इसलिए मुझे वापस इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से ये भर के अभी दिखाऊंगा। वैसे ही अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है या भरा नहीं है तो आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसमें रीसेट जाके आपको कुछ डिटेल्स भरने होते हैं और जैसे आपका फ्लैट का एरिया क्या है, नंबर क्या है, प्राइस क्या है, और उसके बाद वो आपको जो भी आप डिटेल देंगे उस पे वो आपको एक ओटीपी भेजेंगे जिससे आप अपना ये डिटेल भर सकते हैं। अगर किसी भी यूनिट में अगर आपका फ्लैट नंबर है और आप फ्लैट नंबर डालकर सर्च कर रहे हैं लेकिन आपका नाम उसमें नहीं दिखा रहा है या नाम मैच नहीं कर रहा है तो आपको इससे एंट्री करने की जरूरत है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें डिटेल कैसे भरना है और क्या भरना है। जैसा मैंने पहले बताया, आप इसमें अपना प्रोजेक्ट चुन सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन नंबर, यूनिट नंबर, नेम ऑफ द बायर या मोबाइल नंबर से आप जो भी रिजल्ट है वो सर्च कर सकते हैं। आम्रपाली आदर्श आवास योजना, जोरा हाइट्स और वेरोना हाइट के बायर के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही सिर्फ 2 टेंडर इशू हुए हैं, यानी टावर्स A to Z तक वेरोना हाइट का टेंडर इशू हुआ है और A1 से H1 तक आदर्श आवास योजना का टेंडर इशू हुआ है, लेकिन यहाँ कस्टमर डेटा में आपके अग्रीमेंट में जो नाम है आपको उसी हिसाब से सर्च करना है। तो जैसे यदि आपने जोरा हाइट के नाम पे बुक किया है तो आप यहाँ पे जोरा हाइट लिखेंगे, यहाँ पे अपना यूनिट नंबर लिखेंगे F1, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ F1303, और आपको कुछ इस तरह से डिटेल आएगा, सीरियल नंबर,
प्रोजेक्ट नेम आम्रपाली जौरा हाइट, कस्टमर नेम, डेट ऑफ बुकिंग, टावर, यूनिट नंबर, सब कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब आप इसके अलावा मैंने आपको बताया यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डिफरेंट है तो आप यहाँ से उसको रीसेट कर सकते हैं। यदि आपका नाम इसमें मैच नहीं हो रहा या नहीं अपीयर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप जाके इसको रीसेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे डिटेल भरने के लिए जनरेट ओटीपी करते हैं तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ओटीपी मोबाइल पे आता है बट कभी कभी ये ईमेल पे भी आ सकता है, तो आप दोनों पे चेक करें कि आपको ओटीपी कहाँ आता है और उसके बाद जो भी ओटीपी आएगा उसको आपको डालना होगा। तो हम जब यहाँ पे जनरेट ओटीपी करते हैं तो ऐसे एक इंटर ओटीपी का बॉक्स खुलता है जिसमें आपको ये 4 डिजिट का ओटीपी डालना है। जब आपको ये ओटीपी या तो मोबाइल पे या ईमेल पे आ जाए तो आप ये ओटीपी 4 डिजिट का डालेंगे। जैसे हमारे पास ये ओटीपी आया है भी 1977, जब हम इसको सबमिट करते हैं तो ऐसे पेज खुलता है जिसमें लिखा है वेलकम मिस्टर दीपांकर कुमार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम रिसीवर आम्रपाली, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फिल द बिलो ब्लैंक इन्फॉर्मेशन। नाउ इसमें आप जब देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से भरा हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। इसमें यदि आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप receiver.amrapali@gmail पे अपना ईमेल भी भेज सकते हैं। जैसे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, होम बायर का इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट नेम, बुकिंग नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बुकिंग, टावर, सब कैटेगरी, यूनिट, जो एड्रेस है बायर का, जो ईमेल है या मोबाइल नंबर और ब्रोकर नेम। जैसे इस जौरा में जौरा इंफ्राटेक ब्रोकर था, यदि आपने डायरेक्ट खरीदा है तो उस पर आम्रपाली लिखा होगा। और ये चीज हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफर करती है। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा है, किसी और प्रोजेक्ट में हो सकता है एक या दो चीजें एक्स्ट्रा हो या कम हो। तो आपको जो भी आपका डिटेल यहाँ पे मांगा गया है आपको वही भरना है। इसके बाद आपको बेसिक वैल्यू भरना है, एरिया भरना है, यूनिट रेट भरना है। याद रखें ये सारी चीजें आपको आपके जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट है उसमें मिल जाएगा। मोस्टली शुरुआत में या पेज 3 पे जहां पे यूनिट की डिटेल्स है वहां पे आपको बेसिक वैल्यू, एरिया, जो यूनिट रेट है वो, इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जैसे ILFS होता है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस होता है या PLC होता है या और क्लब मेंबरशिप या पार्किंग या IFFS, वो सारी डिटेल यहाँ पे भरना है। जो टोटल यूनिट कॉस्ट आपको बेसिक वैल्यू प्लस टोटल जो है वो भी उस आपके अग्रीमेंट में दिया होता है, उसको आपको यहाँ पे भरना है। इसके साथ ही विदाउट सर्विस टैक्स और विद सर्विस टैक्स, ये दोनों ही डिटेल आपके अग्रीमेंट में है, वो आपको इसमें भरना है। जो सर्विस टैक्स आपने अभी तक, जो अमाउंट आपने अभी तक पे किया है फ्लैट के लिए और जो सर्विस टैक्स पे किया है वो, ये दोनों डिटेल आपको आपके पेमेंट रिसीट्स में मिल जाएंगी। इसके साथ ही जो बैलेंस ड्यू एज ऑन डेट विदाउट सर्विस टैक्स, विद सर्विस टैक्स, और जो बैलेंस सर्विस टैक्स ड्यू है वो, अच्छा ये जो एस्ट्रिक्स वाली चीजें हैं ये कंपलसरी हैं, बाकी चीजें यदि आपको पता है तो आप भर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं भर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने जो पैसा, यदि आप सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिट हैं या जो एक पार्टली बैंक लोन लिया हुआ है और आप पार्टली सेल्फ फाइनेंस हैं, जो बैलेंस ड्यू आपका खुद से पे करना है उसको यहाँ पे भरना होगा, जो बैंक से भरना है पे करना है वो यहाँ पे होगा। एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे एक ऑप्ट फॉर स्वैपिंग, ऑप्शन फॉर स्वैपिंग है जिसमें येस नो आपको पिक करना है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं या स्वैपिंग करना चाहते हैं तो आप येस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। स्वैपिंग का डिसीजन जब फाइनल डेटा सारा आ जाएगा उसके बाद जो इन्वेंट्री अवेलेबल होगी और जो प्राइस अवेलेबल या डिसाइड होगा उसके बाद लिया जाएगा। अभी स्वैपिंग की कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप कस्टमर डेटा भरते हैं तो आपको अपना चॉइस उस समय भरना होगा। इसके साथ ही आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर वो भरना होगा। यदि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन, बैंक का नाम और स्टेटस, वो बैंक लोन डिसबर्स हुआ है या नहीं हुआ है वो भरना है। यदि कोई एडिशनल चार्ज प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया गया है या आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हुआ है या उसको कहीं प्रॉपर्टी कहीं और मॉर्गेज है तो वो चीजें आपको यहाँ भरनी होंगी।
यदि आपके एड्रेस में कोई चेंज है तो आप यहाँ पे भरेंगे, ईमेल एड्रेस में कोई चेंज है तो उसको यहाँ पे भरेंगे, मोबाइल नंबर में कोई चेंज है तो यहाँ पे भरेंगे। और यदि आप किसी और को अपने साथ अलॉटी बनाना चाहते हैं, और ये एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ब्लड रिलेटिव्स के लिए रिसीवर साहब ने पास कर रखा है कि यदि जैसे कोई काफी लोग रिटायर हो गए और वो अब पेमेंट देने की स्थिति में नहीं है, तो वो अपने बेटे को या बेटी को या किसी और ब्लड रिलेटिव को अपने साथ को अलॉटी बनवा सकते हैं और उनका नाम उनको इसमें भरना है। इसके साथ ही यदि आप कुछ अपना स्पेशल रिमार्क देना चाहते हैं, कुछ लोगों ने पेमेंट किया है या कुछ लोग कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कुछ एडिशनल चाह रहे हैं या कुछ जानना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, वो रिमार्क्स इसमें डाल के जब इसको अपडेट करेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है रिसीवर के पास अपडेट हो जाएगा। और जब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री की बात आएगी तो ये कस्टमर डेटा जो भी आपने भरा है, ये कस्टमर डेटा बेसिक रिकॉर्ड माना जाएगा और इसके बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको प्रूव करना होगा कि आपने जो इसमें डिटेल दिया है वो सही डिटेल भरा है। जब आप कस्टमर डेटा भर के अपडेट करते हैं तो आपको रिसीवर के ऑफिस से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, पहले एसएमएस के दौर पे और फिर बाद में ईमेल पे, जिसमें आपने जो जो भरा है वो सारा डिटेल आपको ईमेल पे आएगा, जो आपको संभाल कर रखने की जरूरत है। और जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्ट्री के लिए सबमिट करेंगे, उसके साथ ये कस्टमर डेटा डिटेल भी जो रिसीवर साहब ने चेकलिस्ट दी है रजिस्ट्री के लिए, वो लगाना आवश्यक है। तो आपको इस तरह से अपना कस्टमर डेटा भरना है। जैसा मैंने पहले बताया, हर प्रोजेक्ट के लिए ये डिटेल्स जो हैं ये थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, किसी में कुछ ज्यादा चीजें पूछी जा सकती हैं, किसी में कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस हर प्रोजेक्ट में आपको ये सारा डिटेल भरना है। और ये सारा डिटेल आपको आपके अग्रीमेंट से और आपने जो फाइनेंशियल पेमेंट किया है या बैंक लोन लिया है, जो पेमेंट रिसीट्स हैं, उससे ये सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आपने देखा कि आपको अपना कस्टमर डेटा किस प्रकार से भरना है। भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके पास आप सबके पास मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा डिटेल अवेलेबल है। यदि कोई डिटेल अवेलेबल नहीं हो या आप और पता करना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स के द्वारा बताएं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी डिटेल्स अगर हम पता कर पाए या किसी और तरीके से आपको हम बता पाए कि कैसे आप पता कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देख लें पूरी तरह से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स लिख के ज़रूर भेजें ताकि हम आगे आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो हम रिसीवर के ऑफिस को और कोर्ट को भी बता सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।